हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड लेटिंग गो। और देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी या तो कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई नई चीज़ शुरू हो रही है, या फिर आप ही किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये सोर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि इसी एंडिंग और बिगनिंग की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इतना कंफर्टेबल आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए, वैसे भी सोच के कार्ड चैलेंजेस की तो बात करते ही हैं, तो देखिए फिर से कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज भी इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं। और बहुत सारे चांसेस हैं पाइसेस कि इन्हीं चीज़ों को आप बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं, आप बहुत महसूस कर रहे हैं, आप अपने मन में बहुत बड़ा बना रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है पाइसेस कि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो, हम उसी चीज़ को लेकर इंटरनली अपने आप को क्या कहते हैं, हमारी सेल्फ टॉक क्या है, वही डिटर्मिन करता है कि हम परेशान रहेंगे या खुश रहेंगे। तो देखिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी बाहरी दुनिया में हो रहा है उसको लेकर आप अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें। और देखिए, डीपर लेवल के लिए लेटिंग गो का कार्ड कहता है कि बहुत बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको आप लेट गो करें। और हो सकता है कि बहुत सारे पाइसेस ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पे वो अगेन जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही, परेशान कर रही हैं, उनको लेट गो कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड गिल्ट के कार्ड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, 4 में से 3 कार्ड सोर्ड्स के हैं, और सोर्ड्स के कार्ड कहीं बहुत एक लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की भी बात करते हैं। और देखिए, जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो हम कई बारी बिना बात के परेशानियां अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो इस चीज़ की भी चेकिंग पाइसेस आप ज़रूर करें। और देखिए, स्पेसिफिकली देखें तो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं स्टक एनर्जीज़ की बात करता है, जहाँ पे लिटरली कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप पीछे जा पा रहे हैं, आप इस सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। और देखिए, शायद इसीलिए या अदरवाइज भी बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है और वो भी आप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, वो भी आप नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए गिल्ट का कार्ड कहता है कि अगेन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी सिचुएशन, किसी बात को लेकर बहुत एक गिल्ट, बहुत एक रिग्रेट भी आप महसूस कर रहे हैं। तो पाइसेस, जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे कि फियर, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, उसमें से जो वर्स्ट या फिर सबसे नेगेटिव इमोशन मानी जाती है वो गिल्ट होता है। क्योंकि गिल्ट में हम उस चीज़ के लिए अपने आप को पनिश करते हैं
जो हमसे ख़राब हो गई या जो हमसे गलत हो गई है। और यहाँ पे देखिए पाइसेस, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक ऐसा शख्स बताएं जिसने ज़िंदगी में कभी कोई गलती ना की हो, तो यकीन मानिए आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई शख्स है ही नहीं। और इसीलिए कहते भी हैं टू अर्र इज़ ह्यूमन, यानी कि इंसान है तो गलती तो होगी ही होगी। तो देखिए गलती करना गलत बात नहीं होती है, गलती करके उसको पकड़ लेना, रिग्रेट करना, परेशान होना, वो गलत बात होती है। गलती से हमें लर्निंग लेनी है, लेसन लेना है, आगे बढ़ना है। और इसी तरीके से देखिए गिरना या फिर फेल होना गलत बात नहीं होती है। फेल होकर या फिर गिर कर बैठ जाना, गिव अप करना गलत बात होती है। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ब्रिंग योर आइडियाज़ इनटू एक्शन। तो देखिए जो भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप उन पे फोकस करें, और जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसी से ही रिलेटेड जो भी आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, आप उन पे वर्क करें और उन पे ज़रूर आप अगेन मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए सेक्रल चक्रा का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑरेंज, येलो, सैफ्रॉन कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।